सोचिए 14,000 करोड़ों का घोटाला बहुत बड़ा लगता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि देश में नीरव मोदी से भी बड़ा बैंक घोटाला हुआ। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक ऐसा स्कैंडल जिसमें बैंकों के अंदर बैठे लोगों ने ही सिस्टम को लूटने की पूरी फैक्ट्री बना ली, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला कर रख दिया। यह कहानी शुरू होती है 2022 के एक सामान्य सी रिपोर्टर से। जनवरी 2022 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कोऑपरेटिव बैंक में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेसिएट अचानक बढ़ने लगे। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी जो एक विशाल आग में बदलने वाली थी। मार्च 2023 में आरबीआई की एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, जिसमें गंभीर लापरवाही और हजारों करोड़ों के लोन की डॉक्यूमेंट में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। यह पहली बार था जब इस घोटालों की बड़ी तस्वीर सामने आना शुरू हुई। जून 2023 में सीबीआई ने आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज, लेकिन असली एक्शन अगस्त 2024 में आया, जब ईडी ने 10 अलग अलग शहरों में एक साथ छापामारी की और कुछ बड़े नाम सामने आने शुरू हुए। यह घोटाला काम कैसे करता था? यह कोई आम चोरी नहीं बल्कि एक परफेक्ट मशीन थी जिसके हर पुर्जे ने बखूबी से अपना काम किया। सबसे पहले बात करते हैं 150 से ज्यादा सेल कंपनियां रजिस्टर की गई। ये कागजी कंपनियां थी जिसका कोई असली बिजनेस नहीं था। ज्यादातर का रजिस्टर ऑफिस एक ही जगह और एक छोटे से कमरे में था। इन कंपनियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, झूठी बैलेंस शीट, फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर बैंकों में लोन के लिए अप्लाई किया गया। बैंक के अंदर बैठे लोगों ने इन्हें तुरंत मंजूरी दे दी। लोन की रकम मिलते ही इसे तुरंत कई अलग अलग खातों में बांट दिया जाता था। फिर यह पैसा हवाले के जरिए विदेशों बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि पैसा 48 घंटे के अंदर देश से बाहर हो जाता। सबसे अहम कड़ी थी बैंक के अधिकारियों की मिली भगत। ये लोग जानबूझकर ऑडिट रिपोर्ट को कमजोर बना रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बाईपास कर रहे थे ताकि घोटाला सालों तक छिपा रहे। इस विशाल घोटाले के पीछे कौन है मुख्य किरदार? यह कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा सिंडिकेट है। मुख्य आरोपी को विजय माल्या का करीबी बताया जा रहा था। उसे पहले से ही फाइनेंशियल फ्रॉड के कई केसों का सामना कर रहा था। उसने ही इस पूरे नेटवर्क को खड़ा किया था। बैंक के अंदर 3 वरिष्ठ मैनेजर और 2 चेयरमैन इस घोटाले में शामिल थे। ये लोग सिस्टम को घुसने का गेटवे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 पूर्व मंत्री के नाम भी इस घोटाले में सामने आए। कहा जा रहा है कि इन्होंने दबाव बनाकर लोन की मंजूरी दिलवाई। सबसे बड़ा अंतर यह है कि नीरव मोदी ने सिस्टम को बाहर से हैक किया था, जबकि इस नए घोटाले में अंदर बैठे लोगों ने ही सिस्टम को लूटा है। यह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ट्रस्ट की धोखाधड़ी है। यह घोटाला उजागर करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम की गंभीर कमियां, वो कमजोरियां जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आरबीआई की निगरानी तंत्र विफल साबित हुआ। कोऑपरेटिव बैंक पर नजर रखना एक बहुत बड़ा चुनौती है और इसी चूक का फायदा घोटालेबाजों ने उठाया था। बैंकों का पुराना आईआईटी सिस्टम रियल टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन और लॉगिन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। बैंक अधिकारियों राजनेताओं की मिली भगत इस घोटाले की जड़ है। जब तक इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाता तो घोटाला होते रहे। दोषियों को सजा दिलवाने की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि ज्यादातर मामले से आरोपियों बच निकलते हैं या फिर जमानत पर रहते हैं। लेकिन इस घोटाला का असर तो आम लोगों पर पड़ रहा है, उन लोगों पर जिसकी जिंदगी की गाड़ी कमाई इन्होंने बैंक में जमा की। 2 लाख से ज्यादा छोटे जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की पूरी जमा पूंजी बैंक में ही फंस गई है। घोटाले के बाद बैंक और सख्त हो जाता है। छोटे बिजनेसमैन, किसान, स्टूडेंट का लोन लेना मुश्किल हो जाता है। जनता का विश्वास डगमगाना सबसे बड़ा नुकसान है। लोग बैंक को सुरक्षित नहीं मानते। यह घोटाला सीधे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रभावित करता है। बैंकिंग सेक्टर के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रीढ़ होती है। लेकिन इन घोटालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाना जाना चाहिए? क्या हम इस चक्रों को तोड़ सकते हैं? बैंक के अंदर की गड़बड़ी उजागर करने वाले लोगों को मजबूत सुरक्षा और इनाम देना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक पर नजर रखने वाले के लिए आरबीआई की टीम और ताकत बढ़ानी हो। फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना जाना चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। यह घोटाला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था वाकई सुरक्षित है? जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता ऐसे घोटाले होते रहे। आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे। यह सरकार बैंकिंग
बैंकिंग रेगुलेटर और हमारी सभी सामूहिक जिम्मेदारी। आपकी राय इस मामले में बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक्सपोजर रिपोर्ट के लिए कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आपके बैंक में पैसा सुरक्षित है? आपका क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस वीडियो को शेयर करके जागरूकता फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस घोटाले की सच्चाई जान सके।